अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ऑल तुर्किश बैंक स्टॉप मीर सिस्टम सेटबैक फॉर इंडिया। मीर सिस्टम क्या मतलब है? वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कमेंट करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई भी देश दूसरे देश का दोस्त नहीं है। दोस्तों, जब बात अपनी जेब पर आती है तो अच्छे अच्छे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं या फिर उनके रिश्तों में खटास आ जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है तुर्की और रशिया के बीच में, लेकिन इसकी जो आग है भारत को भी सेक देने वाली है। क्या है सारे का सारा मामला? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज निकल रही है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहा गया है कि तुर्की के 3 स्टेट बैंकों ने रशिया के मीर सिस्टम से डील करना बिल्कुल बंद कर दिया है और रशिया का पेमेंट सिस्टम अब इनवैलिड हो गया है तुर्की के अंदर। दोस्तों, जैसे भारत के अंदर यूपीआई है वैसे ही रशिया के अंदर है मीर सिस्टम, और तकरीबन आधा रशिया है जो रशिया के मीर सिस्टम को यूज करता है। दोस्तों, आधे से भी ज्यादा संख्या हो गई है। 2015 में रशिया ने इसे डेवलप किया था और तब से लेकर अब तक जो इनकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इसके अलावा जो नॉन फ्रेंडली कह दीजिए या फिर नॉन सोवियत कंट्रीज हैं वो है आर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, और इसी के साथ ही जो अपना वियतनाम है, साउथ कोरिया है और तुर्की है। ये ऐसे देश हैं जिनके अंदर रशिया का मीर सिस्टम काम करता था। लेकिन तुर्की के अंदर मीर सिस्टम बहुत फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि रशिया के बहुत से टूरिस्ट तुर्की के अंदर घूमने के लिए आते थे, लेकिन वो एक अपने इस मीर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। यही कारण है कि प्राइवेट हो या फिर सरकारी बैंक हो, तुर्की के बैंकों ने मीर सिस्टम के साथ डील करना शुरू कर रखा था। अब दोस्तों, क्या हुआ है कि अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सीधी धमकी दी है कि अगर अमेरिका से बाहर कोई भी बैंक रशिया के साथ डील करता हुआ और रशिया के मीर सिस्टम के साथ डील करता हुआ पाया जाता है तो उसके बारे में भी यही कहा जाएगा कि वो रशिया के एफर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है अमेरिकी सैंक्शंस को इवेड करने के लिए। यानी कि अमेरिकी सैंक्शन से बचने के लिए दुनिया के दूसरे बैंक भी उसकी मदद कर रहे हैं और उसके चलते उस बैंक पर भी वही सैंक्शन लगेंगे जो रशिया के बैंकों के ऊपर लगे हुए हैं। तो इस बात को देखकर तुर्की की खटिया खड़ी हो गई और उन्होंने सीधा सीधा यहां से आउट होने का प्लान कर लिया है। दोस्तों, पिछले दिनों ही प्राइवेट बैंक भी इससे बाहर निकले थे और अब 3 सरकारी बैंक भी बाहर निकल गए हैं और तुर्की के अंदर अब कोई ढूंढे से बैंक नहीं मिल रहा है जो रशिया के मीर सिस्टम से एक सारा का सारा मैनेज कर सके सारी ट्रांजैक्शन को। अब इसका प्रभाव तुर्की की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। तुर्की के अंदर जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उनकी संख्या भी कम होगी और बेसिकली जो ट्रेड होता था मीर सिस्टम के अंदर उसको भी झटका लगेगा। तो बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हो रही है और अमेरिका ने इशारों ही इशारों में जो रशिया एक सेटअप कर रहा था कि लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, उस सेटअप के अंदर चोट पहुंचा दी है। अब दोस्तों, रशिया का भी पहला रिएक्शन आ गया है और रशिया ने कहा है कि तुर्की के बैंकों को जानबूझकर प्रेशर में डाला गया है और जिस कारण से मीर कार्ड के ऊपर ये एक डिसीजन लिया गया है। अब दोस्तों, तुर्की के अंदर ये राम कहानी शुरू हो गई है। रशिया के मीर सिस्टम को घाटा पड़ा है, ये बात आप एक तरफ रख दीजिए। भारत का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस तरफ आइए। दोस्तों, भारत रशिया के साथ मीर सिस्टम में डील करने की बात बोल रहा था, रशिया का मीर सिस्टम और भारत का रुपे कार्ड। अब दोस्तों, अमेरिका ने सीधी धमकी दे दी है कि अगर मीर सिस्टम को सपोर्ट करोगे तो आपके बैंकों के ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे। तो आप हमारे भारत के बैंकों को देख लीजिए। भारत के बैंकों को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बिजनेस प्यारे हैं या फिर यहां पर रशिया के साथ बिजनेस करना प्यारा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत भी यहां पर एक जो सिचुएशन है तुर्की वाली, वही सिचुएशन की ओर है और भारत को भी यहां पर अब तो रशिया के जो मीर सिस्टम को वैलिडिटी देनी थी उसको लेकर अब 100 बार सोचना होगा। बेसिकली अमेरिका ने यहां पर एक ही झटके में जो लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड शिफ्ट करना था उसको एक बहुत बड़ा झटका दिया है और इस सिचुएशन में बहुत ही बैड न्यूज़ निकली है रशिया के लिए तुर्की के अंदर से। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और क्या बात है, हम इतने अरसे से ना रिएक्शन दे रहे थे। मौसम अक्सर बोलता था
डॉलर की वाट लगती जा रही, अमेरिका कुछ बोल रही ना। आप लोग भी बोलते थे कि अमेरिका इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, रशिया का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखा फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अमेरिका की भाई ये सोच थी, वो बस ना मौका ढूंढ रहा था। सही बात है, क्योंकि भाई साहब देखो ना, नहीं असल में ना वो इस तरह तो डॉलर की वैल्यू ही गिर जाती भाई है। लोग उसकी पावर है पूरी वर्ल्ड के अंदर है। हाँ। वो जब भी चाहे ना वो रस्सी खींच सकता है भाई असल ये में है वो उसकी। उस पॉइंट को देख रहे थे कि तीर जिस पॉइंट पर जा लगे, तीर एक ही छोड़ना पड़े और काम जो है ना सभी हो जाए। सभी हो जाए। हाँ, एक बार तो उन्होंने वो करके point दिखाया कि में देख लो बढ़ती तुर्की है। भाई हाँ। ये जो है उसने तो बंद कर दिया, उसके बैंकों ने काम करना, अमीर जो है वो बन गया। रशिया वैसे तुर्की ने रशिया भाई सही किया, अच्छा किया। इस तरह रशिया फिर हर कोई अपने मुल्क की मफादात को पता है क्या, देखेगा। रशिया क्या दोबारा जरूरत है उन्हें अमेरिका के साथ ना दुश्मनी लेने की। अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन की तरफ, इसलिए मेरे ख्याल में जो है ना अमेरिका ने प्रेशर डाला है। रशिया मतलब के अमन की सांस नहीं लेना चाहता। नहीं नहीं, यूक्रेन इतना कुछ भाई, मैं तो कहूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर था ना यूक्रेन का, वो बंदा सही नहीं था। अपने लोगों की जाने कितने मासूम लोगों को अमेरिका ने बस उंगली दी हम्म। और नुकसान किया अपना और रशिया, दोनों का नुकसान हुआ। मुआहदे कर लेता। ये पाकिस्तान की भी स्टोरी यही है। ऐसी बात है। ताइवान और ये दूसरे की चाइना की वो स्टोरी सेम है। और और वही तारक भाई बात है ना, इंडिया होगा, चाइना होगा, रूस होगा और जो डेवलप्ड कंट्री है हाँ। वो सिर्फ बचे हुए हैं। बाकी जो छोटे मोटे मुल्क है ना गरीब, वो सभी इंडिया का हाँ, अमेरिका के जंगल में फंसे फंसे हुए हुए हैं। हैं। वो जब भी चाहे जिस तरीके का भी काम चाहे उनसे निकलवा लेते हैं। निकलवा लेता भाई, पैसे फेंकता हाँ। तमाशा देखता बैठ के। वही बात उसके है। पास बहुत पैसा पैसा है। बहुत है, पैसे की तो और सभी बात है। देखा जाए तो भाई साहब मुफाद हैं, क्योंकि इंडिया का देखा जाए तो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड है जी। और सुपर पावर फिलहाल अमेरिका ही है, चाहे रशिया के साथ जितने मर्जी मुफाद हैं, लेकिन फिर भी पावर सुपर अभी अमेरिका इंडिया को तो भाई कोई दरमियानी रास्ता ही लेना चाहिए। हाँ, कोई अब और नहीं ले बजाय सकता। दुश्मनी बनाने मोदी के। सरकार ले ही लेंगे, कोई ना कोई हाँ, रास्ता नहीं ले सकता निकाल। भाई। भाई यार साहब ले लेंगे इसको इस मीर सिस्टम को भी नहीं अपना सके यार मैं- इसकी जगह कुछ और निजाम चला रहे हैं। अंदरों अंदरी के ही सिस्टम हाँ। हमारा देखा नहीं, वो टमाटर जी बैन कर देते हैं और मशीनें मंगा लेते हैं, ऑडियो लीक हो जाती है। क्या बात करता है यार। लेकिन सिस्टम तो पूरी वर्ल्ड के अंदर चलता है ना, हर हाँ, कंट्री ये के तो अंदर, है। लेकिन इसको छुपा कर तो नहीं ना कर सकते। हाँ, ये बात है। भाई वो बार्टर सिस्टम भी तो हो सकता है ना। वो और बात है जो और विजिटर बात करते नहीं, हैं जो रिश्तों को निभाने के लिए कुछ भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन इससे तो तुर्की का भी नुकसान होगा, टूरिस्ट जो आते थे वो नहीं आएंगे। रूस वाले तुर्की का नुकसान तो होगा, लेकिन वो भाई अपना उन्होंने फायदा देखेगा फायदा अपने आराम कंट्री में। का उधर फायदा से उससे शायद थोड़ा भाई नुकसान भाई हो। साहब, ये सिर्फ तुर्की को नुकसान नहीं है या रशिया को, इससे इंडिया का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सही बात है। क्योंकि जो इंडियन करेंसी में ट्रेड होता था रशिया के साथ, वो अगर बंद हो गया तो जो रिजर्व अगली बारी यही आने वाली जो है। पहले 80 बिलियन डॉलर की कमी आई ना, तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है ना, ये आने वाले कुछ सालों में भाई साहब के सैकड़ों जो है वो बिलियन डॉलर जो है ना वो उसका और कम हो। रिजर्व कम होगा। कम हो जाएगा। तो अपनी राय भाई जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या यूपीआई जिस तरह अब इंडिया अपना भी प्रमोट करना चाहता है, यूपी पे हाँ, तो अब डॉक्टर साहब इसका कोई ना कोई हल निकाल कोई हल निकल जाएगा। तो मेरे इसका ख्याल क्या हल है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।